सभी का मेरे कक्षा बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। जो लिया है वो है इफ x इक्वल टू a कोसेक थीटा एंड y इक्वल टू b कॉट थीटा, सो प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। 5 मार्क्स का प्रश्न ये आता है, बहुत वेरी सिंपल सा है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको बिल्कुल ध्यान देना है, इसमें बिल्कुल सिंपल सा ये है, लेकिन बच्चे इस प्रश्न को बनाने के लिए डर जाते हैं। ऐसा आपको डरना नहीं है, आपको बिल्कुल डर, मैथमेटिक्स से डर आपको निकाल देना है, तभी आपका पेपर बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए ये कैसे बनता है, ये सॉल्व कर लें हम इसको। हमको दिया गया क्या है, विद गिवंस x इक्वल टू ए कोसेक थीटा। यहां पर हम देख सकते हैं x अपॉन ए को मैं इसके नीचे ले आऊं। क्यों ले आऊं, क्योंकि ये दिख रहा है, देखो, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा, इक्वेशन 1। हमको दूसरा दिया गया है y इक्वल टू बी कॉट थीटा। इसको मैं इसी तरह से मैं कह दूं y अपन b इक्वल टू कॉट थीटा, इक्वेशन 2। अब मैं यहां पर ले सकता हूं, मेरे को ये प्रूफ दैट है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड यहां पर ले लूं। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हम वी नो दैट, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर। इससे आसान हो गया। इक्वेशन फर्स्ट, एक्स अपॉन ए इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा, तो मैं इसकी जगह कोसेक थीटा ले लूं का होल स्क्वायर प्लस y अपन बी इक्वल टू होता है कॉट थीटा, मैं यहां पर कॉट थीटा ले लूं का होल स्क्वायर। इस तरह से मैं देखता हूं तो ये होल स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हम पूरे का स्क्वायर को हम कॉट स्क्वायर थीटा या कोसेक स्क्वायर थीटा के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला है आपके बीच में। फार्मूला कितना होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 1, और हमको 1 ही राइट हैंड साइड में क्या करना था, प्रूव करना था। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और क्या मिल गया हमको, राइट हैंड साइड। क्या लिखते हैं, हैंस प्रूव इति सिद्धम। इतना छोटा सा प्रश्न रहता है और इसमें आपको मिलता है कितना नंबर्स, 5 नंबर्स। तो ये 5 नंबर का प्रश्न आपका बहुत ही सॉलिड प्रश्न होता है और आसानी से आपको बना सकते हैं। दूसरा, मैं इसका प्रश्न में ले सकता हूं यहीं पर से कि ये प्रश्न के 5 नंबर का ये भी आता है। ये दिखता है बड़ा सा प्रश्न है हमारा बोर्ड की एग्जाम के लिए। x इज इक्वल टू आर साइन ए कॉस सी, y इक्वल टू आर साइन ए साइन सी एंड z इक्वल टू आर कॉस ए। सो प्रूव दैट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास प्रश्न है, तो हम क्या लेते हैं, सॉल्व करते वक्त हम यहां पर राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड लेने पर, तो राइट हैंड साइड क्या है, यहां पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां पर हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है, जब प्रूव कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या है, ये है आर साइन ए कॉस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है, आर साइन ए कॉस सी का होल स्क्वायर, और z की वैल्यू हम पुट अप कर दें तो ये आ गया r cos a का होल स्क्वायर। सबका होल स्क्वायर होने के नाते क्या करेंगे, ये आ गया r स्क्वायर साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर c प्लस इसका होल स्क्वायर है तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर c। यहां पर मैं ले सकता हूं r स्क्वायर cos स्क्वायर a। मैं आर स्क्वायर को सब में से कॉमन ले लूं तो ये बच गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहां पर मैं इन दोनों पदों में देखता हूं तो ये साइन स्क्वायर ए कॉमन है। इस तरह से मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर, इन दोनों में से मैं ले लेता हूं साइन स्क्वायर ए को, तो ये क्या बचता है, यहां पर ये बच गया साइन स्क्वायर ए मैं ले रहा हूं
मैंने सुधार तो किया था, यस यस, यहां पर मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ये साइन सी है और ये साइन सी है, तो क्या होगा साइन स्क्वायर सी, ये भी क्या होगा साइन स्क्वायर सी। कहीं ना मिस्टेक जहां पर हुआ है वो बिल्कुल आपको दिखता है। तो यहां पर साइन स्क्वायर ए मैं ले लेता हूं कॉमन, तो क्या बच गया कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये प्लस हमारे पास और क्या बचा है कॉस स्क्वायर ए बड़ा वाले कोष्टक। इसकी वैल्यू क्या होता है फार्मूला में साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ गया 1, ये आ गया आर स्क्वायर और ये ब्रैकेट में बच गया साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो इसको मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर, ये 1 से मल्टीपल करोगे तो वही तो वही रहेगा, ये फिर वही फार्मूला आ गया कॉस स्क्वायर ए और इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर मल्टीपल 1 इक्वल टू आर स्क्वायर और यही हमको लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना था। तो क्या हुआ, क्या लेके चले थे हम राइट हैंड साइड लेके चले थे, क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या कहेंगे हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो इस तरह से जो बड़ा प्रश्न है, ये बड़ा प्रश्न हमारे लिए यदि हम बिल्कुल नियमता चलते हैं तो बड़ा प्रश्न भी हमारे लिए कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं। कहीं पर मिस्टेक हो रहा है वो दिख जाता है, यहां पर जैसे मैंने मिस्टेक जो कर रहा था उसमें आपको दिखा। ऐसी गलतियां बच्चे भी करते हैं, मैं हर गलती का जिक्र करते हुए आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। कहीं ना कहीं पर हम जल्दबाजी करते हैं और त्रुटि कर बैठते हैं, उनको भी ध्यान देना है, जिसको मैंने अभी पढ़ाते वक्त आपको ध्यान दिया कैसे आपसे त्रुटि हो जाता है लेखन के वक्त, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है। गणित बनाते वक्त आपको किसी भी प्रकार से न टेंशन में आना है, बिल्कुल आसानी से आपको बनाते रहना है गणित। ये हमारा बड़ा प्रश्न था। अब हम अगले प्रश्न, इसके पहले आपको बताया था कि किस तरह से हमारे त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का मान क्या होता है। ये आपने इसके पूरा वीडियो में आपने देखा था कि मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। वेरी सिंपल से मैंने उस ट्रिक में बता दिया था कि आप यदि 5 मान याद रखते हैं, साइन का 5 मान आपको शुरुआत में याद रखना है। और कैसे याद रखना है मैंने बताया था, यदि उस मान याद है तो आप इन सवालों को आसानी से बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी 4 नंबर कभी 5 नंबर में ये प्रश्न आना जरूरी है। इस कारण से इसको हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखा गया है। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल क्या है, दिए गए त्रिकोणमिति समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण हल करना है, यहां पर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये हमारे पास प्रश्न है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहां पर मैं सॉल्व कर लूं तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, पहले मैं प्रश्न को एक बार और लिख दूं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इक्वल टू 0। दोनों पदों को लेकर चलना है। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको निकालने के लिए नहीं है, क्योंकि यहां पर सिद्ध करने बात नहीं कहा है, समीकरणों को हल कीजिए। ये सिंपल ट्रिक को आपको ध्यान देना है। यही आपके प्रश्नों में अच्छे नंबर्स लाते हैं कि कौन सा प्रश्न को हम कैसे बनाते हैं। यहां पर हल करना है तो दोनों पदों को लेकर चलना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कोई रोल नहीं यहां पर नहीं है। तो यहां से मैं देखता हूं इसमें भी कॉस है इसमें भी कॉस है, तो मैं कॉस थीटा को कॉमन निकालूं। तो यहां पर बच गया 2 cos स्क्वायर है, cos निकला तो क्या बच गया 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल क्या आ गया 0। यहां पर मैं कह सकता हूं ये दोनों का गुणन 0 के बराबर है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि पहला cos थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 होगा। तो मैं एक साइड को पहले हल कर लूं तो ये क्या हो गया, हमको मालूम है सूत्र में, हम आपको टेबल बताए थे उसमें मालूम है cos 90 डिग्री इक्वल टू होता है 0। तो मैं इस 0 की जगह क्या लिख सकता हूं cos 90, ये आ गया cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री। तो यहां पर cos से cos कट गया, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू आया एक बार 90 डिग्री। इसको हल कर लें, या शब्द मैंने डाल दिया है तो ये होगा 2 cos थीटा इक्वल टू √3 cos थीटा इक्वल टू √3/2
और हमको मालूम है सूत्र में cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2। तो मैं इसके जगह में क्या लिख दूं, cos 30। तो ये आ गया cos थीटा इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos से cos कट गया, थीटा इक्वल टू क्या आ गया 30 डिग्री। तो यहां पर थीटा का 2 मान आया। यहां पर थीटा का क्या मान आया, 2 मान। तो थीटा का जो 2 मान कौन कौन सा आया, 30 डिग्री एवं 90 डिग्री। ये क्या होगा, ये होगा आंसर इसका। तो इस तरह से हम वेरी सिंपल, बहुत ही सामान्य तरीका से हम त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर सकते हैं बच्चों। यहां पर हम देखते हैं दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। यहां पर आप देखते इसमें भी cos है, इसमें भी cos स्क्वायर है, यहां पर भी cos है। यदि मैं cos को कॉमन निकाल दूं तो मेरा सवाल यहां पर नहीं होने वाला है। कुछ ट्रिक को आपको बदलना ही पड़ेगा, कुछ ट्रिक जो है आपको क्या होगा, बदलना पड़ेगा। तो ये हमारा इस तरह से प्रश्न ना होकर ये क्या है, इसी तरह से साइन स्क्वायर, क्योंकि ये सेम दिख जाता। तो यहां पर क्या है, ये साइन स्क्वायर है। तो हम जब एक ट्रिक को जानते हैं, हमारे पास सूत्र होता है, सॉल्व कर लें। सूत्र क्या है, फार्मूला हमारे पास होता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका उपयोग मैं यहां पर कर दूं तो आ गया 2 ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर से वही प्रश्नों को ले लूं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। अब मैं कोष्ठक हटा दूं तो इससे 2 से मल्टीपल करूं, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां पर कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। तो ये जो 1 को मैं इधर ले आऊं तो ये आ गया, मैं इसको ले लूं 2 और ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या होगा, +1 हो जाएगा। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि यहां से मैं माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दूं तो ये एक बात और कर लूं, -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा और ये आ गया +1 इक्वल टू 0। या अब यहां पर मैं क्या करूं कि इसमें जो है 2 के साथ कॉम्बिनेशन मेरे को करना पड़ेगा। इस कारण से -2 कॉस स्क्वायर थीटा +2 कॉस थीटा, मैंने 2 जोड़ा, चूंकि मेरे को माइनस चाहिए तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, ये इसको मैं माइनस कर लूं तो ये आ जाएगा प्लस कॉस थीटा +1 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ओके, ये मैंने एक्स्ट्रा किया किसके कारण, इसके कॉम्बिनेशन में। अब मैं यहां पर इनसे क्या कर लूं, -2 कॉस थीटा को मैं कॉमन निकाल दूं तो ये क्या बच गया, कॉस थीटा, और इसका -2 कॉस थीटा पूरा निकल गया तो ये क्या हो गया +1, और इसमें मैं +1 को बाहर निकाल दूं तो ये भी बच गया कॉस थीटा +1 इक्वल टू क्या आ गया 0। दोनों पदों में कॉमन क्या है, कॉस थीटा +1 कॉमन है, तो यहां पर बच गया -2 कॉस थीटा +1 इक्वल टू 0। अब फिर से यहीं पर आ गया 2 पद वाले, 2 पदों का गुणनफल कितना है, 0 है। तो या तो मैं कह सकता हूं कि cos थीटा +1 इक्वल टू 0, या फिर मैं कह सकता हूं -2 cos थीटा +1 इक्वल टू 0। मैं इसके बारे में बात करूं तो ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1। चूंकि ये मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, ये मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक आया, इस कारण से ये मान अभी संभव नहीं है। क्योंकि हमारे पास प्रश्न, जो ये प्रश्न जब भी आता है तो कहता है कि थीटा की जो वैल्यू है बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 0 डिग्री से, और छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 90 डिग्री से। यदि यहां तक के मान है तब आपको हल करना है। 10th क्लास में हमको इतना ही हल करना है। थीटा की वैल्यू कहां से कहां आना चाहिए, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच आना चाहिए। जबकि ये माइनस हो गया, मैंने आपको वहां पर कोऑर्डिनेट बताया था। क्या बताया था, कोऑर्डिनेट 4th कोऑर्डिनेट में बांटे थे। पहला कोऑर्डिनेट में क्या आता है, 0 से 90 डिग्री,
दूसरा कोऑर्डिनेट में क्या था 90 से 180 डिग्री, तीसरा में 180 से 270 और चौथा में 270 से 360 डिग्री। तो यहां पर मैं सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, माइनस होता है। तो यहां पर सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या आ जाएगा, माइनस। तो माइनस आने के कारण 180 डिग्री, चूंकि 90 से वो क्या है, अधिक है, तो इसके बारे में मैं लिख सकता हूं कि यह मान ऋणात्मक है अतः यह अस्वीकार है। ये मान अस्वीकार है। कौन सा मान, ये वाली मान अस्वीकार है। तो हमारे पास क्या हो गया, या शब्द के बाद आया है -2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं इसको इधर ले जाऊं तो प्लस हो जाएगा, तो उसी को पहले लिख देता हूं 2 cos थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2, और cos थीटा किसकी वैल्यू 1/2 है, cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2। तो यहां पर मैं देखता हूं कि इसका मान हो गया 2 cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री। cos से cos कट गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो ये क्या होगा आंसर। यहां पर जो प्रश्न है उसका आंसर कितना आया 60 डिग्री। दो मान यहां पर नहीं आया है। इस कारण से बहुत ही सिंपल, आपको ध्यान देकर इसको बनाना है, सवालों को हल करना है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे